press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जम्मू कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट आया था अभी कुछ दिन पहले। स्टेटमेंट यह था कि दाढ़ी और टोपी और ये हिजाब हमारी पहचान है, यही गायब होते जा रहे हैं। क्या इस्लाम की पहचान, ये जम्मू कश्मीर के लिए इस्लाम की पहचान या कश्मीरियत की पहचान ये है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ है फॉर्मर मिस पाकिस्तान महली सरकारी जी, जो कि इस्लाम में या पाकिस्तान में या जम्मू कश्मीर में गलत चीजें चल रही हैं उसको हाईलाइट करती रही हैं और बड़ी वोसिफरसली हाईलाइट करती रही हैं। महलिक जी, क्या इस्लाम की पहचान दाढ़ी, टोपी और हिजाब से ही होती है और कोई पहचान नहीं? यस एंड नो। तो इन द पास्ट अगर आप देखा जाए तो दाढ़ी, हाँ, वो एक सुन्नत की बात है। टोपी भी पता नहीं पहनते थे कि नहीं पहनते थे, हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि उस वक्त का कल्चर अरब कल्चर था। हिजाब का भी एक वो है कि सर ढकना है, पर्दा नहीं है, उसको तोड़ मरोड़ के वो डाल देते हैं, निकाल लिया है उसमें। तो मगर आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई पर्दा था बैक इन द डेज जो हमको ऐसा दिखता है। मगर जब मैं अपने बताती हूँ, जब मैं पाकिस्तान में थी, जब बचपन में हम देखते थे, हमारी नानी होती थी, नानी के घर में हमारे काम करने वाली आती थी, वो सारी मुसलमान थे और वो क्या कहते हैं, साड़ियों में होती थी। वो औरतें जो आती थी घर में काम करनी, उनका पेट दिख रहा होता था। हमने तो भाई, मैं तो कह रही हूँ, हमें बहुत कम हिजाब में कोई एक आध दिख जाता था, बुरके में तो कोई दिखता ही नहीं था। और मैं 90s की बात कर रही हूँ, 80s 90s की। मगर जब मैं वापस आई हूँ तो आई वाज लाइक शॉक टू सी कि इतने सारे बुरके, हिजाब तो छोड़े, बुरके पूरे फुल नकाब पोश, जो निंजा बुरका है। और फिर यहाँ पे भी अब वो एक आइडेंटिटी बन गई है इन लोगों की, और इन लोगों ने वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए इन लोगों ने आइडेंटिटी कर ली है। कहा यह जाता है कि बैक इन द डेज जब लौंडियां रखी जाती थी, तो मुझे नहीं पता कौन से खलीफा थे, कौन थे जिन्होंने ये कहा था कि जो लौंडियां होंगी वो जो थी वो टॉपलेस होती थी, वो सिर्फ अपने नेवल से नीचे तक का हिस्सा कवर करती थी, और जो ईमान वाली औरत थी उसको ढकने को कहा था, सर ढकने को कहा था या बदन पूरा ढकने को कहा था। इसका मुझे नहीं पता, मगर वहां पे डिस्टिंक्शन हुई थी। बट अगेन इट स्टिल डजंट से कि आपने ऐसी टोपी पहननी है। मिडिल ईस्ट में वो तो पगड़ी पहनते हैं वो करके, वो तो दूसरे किस्म का उनका गेटअप है। So, कौन सा लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट गेटअप? मिडिल ईस्ट में मुसलमानों को देखें वो डिफरेंट करते हैं, आप अफ्रीकन के मुसलमानों को देखें वो डिफरेंट करते हैं। राइट। मतलब इस्लाम एक रिलीजन है, 1000 साल से ज्यादा पुराना रिलीजन है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो क्या महबूबा मुफ्ती ये बात बोल सकती हैं कि हमारा रिलीजन इन 3 चीजों पे टिका है और किसी चीज पे टिका नहीं है? देयर इज नथिंग एल्स। आई मीन हज इज देयर, नमाज पढ़ना है, और दूसरी चीजों पर इस्लाम सिर्फ 3 चीजों से कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो भी एक चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो कि ये बता रहे हैं कि हमारा रिलीजन इन 3 चीजों की वजह से खत्म हो रहा है। यार ये डू यू फाइंड इट रीजनेबल? नो, इट्स नॉट रीजनेबल। शायद क्योंकि एक प्रोपेगेंडा आजकल पुश किया जा रहा है ना, वेदर इट इज हिजाब या वो गेटअप, वो करना। मैं आपको बता रही हूँ, पहले नहीं दिखती थी ऐसी दाढ़ी वाले, मूछें नहीं। जैसे तारिक फतेह कहते हैं ना कि बड़े भाई का पजामा नहीं, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के लोग निकल जाते हैं, राइट? तो ये सब नहीं था। तो आई गेस वो प्रोपेगेंडा फोर्स करने के लिए, मुसलमानों को बताने के लिए कि नहीं, आपने अगर जब तक आप हिजाब नहीं पहनेंगी तो आप अच्छी मुसलमान नहीं है, या मुसलमान को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मुस्लिम्स। हर कोई डिफरेंट तरीके से ड्रेसअप करता है। मैंने आपको खुद ही तो अभी बताया कि भाई जो सऊदी अरब का मुसलमान मर्दों का जो गेटअप है वो डिफरेंट है, जो अफ्रीका में मुसलमान है उसका डिफरेंट गेटअप है। आप मुझे एक जैसे दिखाते हैं सारे। हाँ, हिजाब एक चीज है जो आपके बहुत वो फोकस कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स मोर लाइक अ प्रोपेगेंडा देन एन एक्चुअल इशू। सऊदी अरब की जो रॉयल फैमिली है, भाई सऊदी अरब में ही तो इस्लाम आया, और सऊदी अरब ही सबसे, वहीं हज होता है, सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री वही है। वहां की रॉयल फैमिली तो क्लीन शेव रहती है, उनके पास तो कोई दाढ़ी नहीं है। तो ये जरूरी है क्या इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान ही दाढ़ी रखें, अफगानिस्तान के मुसलमान दाढ़ी रखें? इनको फोर्स क्यों किया जा रहा है? जब सऊदी अरब की रॉयल फैमिली नहीं रख रही है,
ना मैंने कुवैत की रॉयल फैमिली को देखा, ना मैंने दूसरी रॉयल फैमिली को, जॉर्डन की जो रॉयल फैमिली है वो तो डायरेक्ट डिसेंडेंट है ना मोहम्मद साहब की, प्रॉफेट मोहम्मद की, तो वो भी दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, वो भी शेव कर रहे हैं। तो ये क्या सुन्नत सिर्फ हमारी कंट्री में है, पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान में ही? मुझे लगता है कि ये मुसलमानियत का ठेका हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने ले लिया है सिर्फ, और वो ये समझते हैं बस हम ही मुसलमान हैं। हालांकि अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ तो वो तो आपको कुछ भी नहीं समझते, वो कचरा समझते हैं टू बी ऑनेस्ट। लाइक पाकिस्तानियों को वहां पे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे वो कभी भी, आप वहां पे सालों साल काम करके वापस भी आना पड़ता है आपको। तो दे डोंट कंसिडर यू, वो तो कहते हैं आप लोगों को क्या मुसलमानियत का पता, यू डोंट इवन नो। वो आपका ना उस लैंग्वेज से ताल्लुक जिसमें कुरान नाजिल हुआ था, वो उनकी लैंग्वेज, आपके पास ना वो जगह जहां मोहम्मद साहब जो थे वो पैदा हुए या रहे, या उनकी हिस्ट्री जहां पर है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। मुसलमान इंसान देने इस्लाम का आपके पास कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। वो बैठे हैं, उनके पास है सब कुछ इस्लाम का, जब भी वो इतना पैसे भी कमा रहे हैं वो हज से और उससे, और आपको कचरे की तरह भी ट्रीट करते हैं। पता नहीं कतर की है या कुवैत का था वो बंदा, मगर उसकी वाइफ को मैं देख रही थी तो वो तो ड्रेसेस में भी घूम रही होती है। एक इनमें से है, शी इज वाइफ ऑफ अ प्रिंस, वो अपना आराम से टैंक टॉप्स पहनेगी, क्रॉप टॉप्स पहनती है, शी ड्रेसेस अप नॉर्मली। आप टर्की को देख लेना, यू सी ना कि भाई ये इनके सारे मुसलमानियत का जो भूत है ना वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के इन लोगों को ही घुसा हुआ है। बाकी आप इंडोनेशिया है वहां देखें, मलेशिया दे लो आप, यू नो नॉट एवरी कंट्री इज परफेक्ट, मगर जब आप वहां जाते हो तो आपको फील नहीं होता। मैं मलेशिया गई थी, मुझे नहीं फील हुआ था कि मैं मुसलमान कंट्री में घूम रही हूँ। एवरीबॉडी वाज देयर, यू नो। राइट। और देन एक और चीज कि मैंने वहां पे हिजाब भी बहुत कम देखा है। अभी तो ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपने न्यूज में देखा होगा, लेडीज ने हिजाब उतारने शुरू कर दिए। हम लोग ईरान, ये भी एक मुस्लिम कंट्री भाई, ऐसा तो नहीं है, उन्होंने तो इस्लामिक रेवोल्यूशन किया। उसके साथ साथ इराक या सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, लेबनान, ये सारे कंट्रीज मॉडर्न होते जा रहे हैं। हमारे ही कंट्री के इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब ज्यादा अपने आप को रेडिकलिज्म में घुसाते दिख रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, इनका फ्यूचर क्या है? और क्या वो लोग जो कि मॉडर्नाइज हो रहे हैं, ठीक है वो भी तो मुस्लिम्स है ना, उनको भी तो मुस्लिम्स ही बोलेंगे, या वो इस्लाम छोड़ के हिंदू बन गए, वो भी तो मुस्लिम्स हैं। तो वो लोग जब मॉडर्नाइज हो रहे हैं तो हमारे कंट्री के ये लोगों को क्या ऐसा पड़ा है कि नहीं जी आपको सुन्नत है, आपको दाढ़ी रखनी ही है और टोपी पहननी ही है, साथ में बुर्का पहनना ही है या हिजाब पहनना ही है। हमारे यहाँ के पढ़े लिखे लोग, महबूबा मुफ्ती बहुत पढ़ी लिखी हैं, अगर वो लोग ऐसी बात करेंगे तो हमारी दूसरे लोगों पे, गरीब आवाम पे या नॉर्मल लोगों पे क्या असर पड़ेगा? देखिए ये जो सॉरी टू से जो रिलीजन का चूरन होता है ना, ये आप एक हद तक बेच सकोगे, राइट? अगर आप पास में भी जाएं तो क्रिश्चियनिटी, जूडाइज्म, इस्लाम आने से पहले क्या इनसे पहले रिलीजन नहीं थी? अब ज़ोरास्ट्रियनिज्म को देखो ना, कहाँ है वो रिलीजन, कितने कम लोग रह गए। तो इवेंचुअली ऑल द रिलीजन्स आर गोइंग टू डाई, मे बी अभी नहीं, मे बी 10,000 साल बाद या 2,000 साल बाद या 500 साल बाद, वी डोंट नो। तो सऊदी अरब को तो ये पता चल गया था, एक तो हमारा ऑयल सारा हमें लास्ट नहीं करेगा, और ये रिलीजन का चूरन भी सारी जिंदगी नहीं बिकेगा, ठीक है? जितना भी सऊदी अरब वो इस्लाम के उसमें घुसा हुआ, मगर उनके पास पैसा है और वो अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं टेक्नोलॉजी और ये सारी जो फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं वो करने के लिए। उन्होंने रोबोट्स वगैरह बनाए हैं, ये अलग बात है, रोबोट को बनाकर उससे नमाज पहले पढ़वा दी, मगर बना लिए उन लोगों ने, यू नो दे आर गोइंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। इसी वजह से वो आगे प्रोग्रेस करेंगे, और उनको पता है कि हमारा ये ऑयल भी इतना नहीं बिकेगा, और हमको दूसरी कंट्रीज के साथ रहकर मिलजुल कर ही आगे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो हम ऐसे तो बढ़ा नहीं सकते, यू नो वी वोंट बी एबल टू डू इट बाय लिविंग इन 7th century।